जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 8वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, अब अन्न दान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के ना मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले के जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। वो बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे थे। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। उस समय मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। मेरी इस बात को सुनकर वह कहने लगा है कि आनर्त देश में भूराक्त नाम का एक नगर था। वहां पर मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी और पढ़ाई। शास्त्र विद्या में मैं पूरी तरह निपुण था, लेकिन मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मुझे इसका और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण है। ये बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर ये बात कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। हे राजन, मैं अपने पिता की ये बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जो आप कहेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जिससे आपका ये दुख दूर हो वो आप मुझे बताइए। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सुकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनाकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तीर्थ यात्रा की और वापिस घर आकर वैशाख मास के परम सुंदर समय में अन्न का दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण हे राजन, वैशाख मास में अवश्य ही अन्न का दान करना चाहिए। मनुष्य चाहे जितना भी विद्वान हो, चाहे उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़े हों, चाहे उसने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी हों, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वैशाख मास के सब धर्मों का पालन तो सबको करना चाहिए। कोई विद्वान होने पर यह नहीं कह सकता कि मैं विद्वान हूं, वैशाख मास में अन्न का दान करने की कोई इच्छा नहीं है, या मैं अन्न का दान नहीं करूंगा। भगवान ने जो नियम बनाया है वो सबके लिए बनाया है। तो वैशाख मास में चाहे वो साधारण मनुष्य हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो विद्वान ब्राह्मण हो, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञाता हो, चाहे वो अज्ञानी हो, वैशाख मास में अन्न का दान अपनी यथाशक्ति सबको अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करना सबका धर्म है। और वैशाख मास में भगवान ने विशेष रूप से यह नियम बनाया है कि वैशाख मास में जल का दान अवश्य करना चाहिए और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। जल का दान करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न का दान करने से भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मन चाहा वरदान देते हैं।
मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो मनुष्य भगवान की आज्ञा के पालन में लगा रहता है, प्रभु उसको हर क्षण देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य ही केवल भगवान की भक्ति करता है, भगवान भी अपने भक्तों को हर क्षण निहार रहे होते हैं। भगवान देख रहे होते हैं कि मेरा भक्त इस समय क्या कर रहा है। एक साधारण मनुष्य अगर भगवान को याद करे तो यह साधारण भक्ति है। मनुष्य अगर भगवान की भक्ति करे तो यह साधारण भक्ति है। लेकिन भगवान अगर उस मनुष्य को याद करें, उस अपने भक्त को याद करें, तो मान लेना चाहिए कि वो भक्त विशेष है। तभी तो ठाकुर जी उसको याद कर रहे हैं और ठाकुर जी अपने उन्हीं भक्तों को याद करते हैं, उन्हीं भक्तों के ऊपर सदा कृपा करते हैं जो हर क्षण भगवान की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपना सारा जीवन भोग विलास में बिता दिया तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। सारा जीवन पाप कर्मों में बिता दिया तो नरक की यातनाएं अवश्य भोगनी पड़ेंगी, और जो नरक की यातनाएं भोगता है उसको ऐसा असहनीय कष्ट मिलता है कि वो किसी और को बता नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। इस कारण स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर नरक से बचना है तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही होगा, और जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसे भगवान हर क्षण अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, अर्थात भगवान उसे हर क्षण अपनी कृपा दृष्टि से निहारते रहते हैं। ऐसे परम सुंदर भक्त तो भगवान की भक्ति करके अपना मनुष्य जीवन तो सफल बनाते ही हैं। उनके संसर्ग में अगर और लोग भी आते हैं तो उनको भी वो भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। भगवान की भक्ति करना सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन अगर परिवार में एक भी भगवान का भक्त होता है तो समझ लेना कि वो पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। पूरे परिवार का उद्धार करने की शक्ति भगवान के भक्त में होती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जन्म को सफल बना सके और अपने परिवार का भी उद्धार कर सके। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एक परिवार में यदि एक भी भगवत भक्त उत्पन्न हो गया, उसने भगवान के चरणों में मन को लगा लिया और उसने अपने आप को सदा भगवान के चरणों में रखा, तो ऐसे भक्त अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमारे संत महात्मा ये बारंबार बताते हैं कि परिवार में अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, परिवार का कोई सदस्य अगर भगवान की भक्ति करता है, तो उसको सहयोग करना चाहिए, उसको भक्ति से हटाना नहीं चाहिए, उसे भक्ति से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा की गई भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान पूरे परिवार पर कृपा कर देते हैं। सारांश यही है कि स्वयं भगवान की भक्ति में लगो और औरों को भी भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान की भक्ति करके जो आनंद मिलता है उसका वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्य तो उसका वर्णन क्या कर सकेगा। भक्ति से जो आनंद मिलता है उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, वाणी से उसका बखान नहीं किया जा सकता। तो वैशाख मास का परम सुंदर समय चल रहा है। इस वैशाख मास में अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए वैशाख मास में प्रातः आप जल्दी उठिए, प्रातः स्नान के नियम का पालन कीजिए, भगवान की पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भावना से कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए, घर में फूल हैं तो भगवान के श्री चरणों में चढ़ाइए, नहीं तो आप बाहर से भी फूल लाकर भगवान के चरणों में चढ़ा सकती हैं। ऐसा करने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद बात आती है कि वैशाख मास में जितना भी सामर्थ्य बन सके कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और इस कथा में जो स्पष्ट बताया गया है कि अन्न का दान तो अवश्य करना चाहिए। दान कितनी मात्रा में किया जा रहा है इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, दान किस भावना से दिया जा रहा है भगवान ये देखते हैं। भगवान तो मन के भाव को देखते हैं। अगर मन की भावना अच्छी है तो थोड़ा सा दान भी भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति करवा सकता है। और वैशाख मास के इस पावन समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़िए या सुनिए या किसी और पुराण की कथा
को पढ़िए या सुनिए, श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए या कथा सुनिए और वैशाख मास महत्म की कथाओं को सुनिए। भगवान का भजन कीजिए, भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन कीजिए। वैशाख मास का ये परम सुंदर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने संसारिक कार्य करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। जो संसार के सब कार्य करते हुए वैशाख मास में भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे मनुष्य भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। और इधर कथा में श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने तुमसे वैशाख मास के धर्म का यह सारभूत कहा है। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताओ। जो तुम्हारी इच्छा होगी वही कथा मैं तुमको अवश्य सुना दूंगा। तो यहीं पर वैशाख मास महत्म के 8वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आप परम सुंदर कथा को सुन रहे थे। आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन इन कथाओं को सुनिए और भगवान के चरणों में मन को लगाइए। इससे भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।